हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। क्लीमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लीमेंसन अपचयन का मैकेनिज्म को बता दीजिए हमें। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तो अब यह मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब कि आसान नहीं, बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। और फिर आपको IIT JEE नीट में भी किसी न किसी रूप से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें पूछ सकता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप देख सकते हैं कि आप इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक, और इसके चलते यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, फिर बाद में कार्बन आयन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी और कहाँ पर और एक दो जगह पर क्या होता है, शिफ्ट होता है कार्बन आयन में। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यह क्या है, कीटोन है। कीटोन का ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तब इस केस में क्या हो जाता है, यह अपने बांड को अपनी तरफ खींचता है, या दोनों पाई बांड को अपनी तरफ खींचता है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह HCl का H+ को खींचेगा। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बता दें, इसमें जब हम रिजेंट यूज करते होता है Zn और फिर HCl Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यूज़ करते हैं। 2 ठो Zn और 4 ठो HCl मालिक्यूल इसमें यूज होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले HCl का H+ यहाँ पर अटैक होगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और यहाँ पर OH होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन चूँकि अनस्टेबल होता है, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, जिंक मेटल जो है कि जिंक चूँकि क्या है, मेटल है, और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। तब यह जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर H+ जो है कि यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर डायरेक्टली यह दिखा दिया गया है कि जिंक जो है कि क्या हो गया, जिंक इसके साथ पहले बांड बनाया है और इसके पास प्लस चार्ज है। ठीक, हालांकि आप इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको दिखा सकते हैं। चलिए, जिस रूप में यहाँ पर दिखाया गया उसी रूप में हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर जिंक पर प्लस चार्ज है, तो यह क्या करेगा, अब यहाँ से Cl- जो यहाँ से छूटा हुआ है, इसको Cl- को पकड़ेगा। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर से ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह फिर से H+ को पकड़ेगा, एक नए HCl के H+ को लेगा, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनने की टेंडेंसी हो रही है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा। ठीक, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकला है। अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, फिर से यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जिंक अपना फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि आप इतना कम्प्लेक्स न बना करके इजी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन को दे रहा है, फिर क्लोरीन जो है कि जिंक को दे रहा है। फिर यहाँ पर ZnCl+ ये वाला निकल रहा है, और यहाँ पर Zn पर माइनस चार्ज हो गया क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जिंक ले लिया। अब फिर से यह इलेक्ट्रॉन, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है यहाँ पर, तब यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज हो जा रहा है और Zn पर प्लस चार्ज हो जा रहा है। ठीक, तब इस केस में अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पर जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन पर हाइड्रोजन लग गया, ये वाला हाइड्रोजन। अब अगले केस में Cl- फिर से एक बार यहाँ पर अटैक करेगा और ZnCl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से आ गया, जब ZnCl निकलेगा तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, और इस कार्बन आयन पर H+ का फिर से अटैक हो जाएगा। और जब इस प्रकार से एक बार और कार्बन आयन पर H+ का अटैक होगा, तो यह जो है कि कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्लीमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग समझते रहिए। आप इतना कठिन न करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस मैकेनिज्म को। Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और Zn जो है कि -Zn2+ के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, आप ये सब कम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो भी आपसे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर Zn2+ निकाल दीजिए, यहाँ पर कार्बन पर यहीं पर माइनस चार्ज ला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन का यहाँ पर अटैक करा दीजिए पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पर कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके मैकेनिज्म को ड्रा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्लीमेंसन रिडक्शन के क्या क्या मैकेनिज्म है और किस प्रकार से ये रिडक्शन होती है। ठीक, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।